Today I'm going to talk about endometrial biopsy. तो बेसिकली endometrial biopsy क्या होती है, क्यों की जाती है और उसके रिजल्ट्स क्या इंडिकेट करते हैं. Hi, my name is Dr. Harman. I'm a gynecologist and a laparoscopic surgeon. तो बहुत बारी हो सकता है आपके या आपके पेरेंट्स को, मदर्स को या किसी को बोला हो एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाने के लिए. तो बेसिकली व्हाट इज एन एंडोमेट्रियल बायोप्सी, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, अगर और इसके रिजल्ट्स में हमें क्या पता लगता है. बेसिकली एंडोमेट्रियल बायोप्सी जो होती है, यूट्रस की लाइनिंग की लेयर ली जाती है, उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जो कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि वो क्या है. ये कब की जाती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, काफ़ी मंथ से चल रही है, अबनॉर्मल ब्लीडिंग है, या फिर आपको ब्लीडिंग इन बिटवीन पीरियड्स हो रही है, आपकी एज मोर देन 40 है पर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है हमेशा, या फिर यू आर मीनोपॉजल एंड यू आर स्टिल हैविंग पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग. मीनोपॉज के बाद अगर आपकी ब्लीडिंग दोबारा स्टार्ट होती है तो उसको पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग कहा जाता है. इन सब केसेस में एंडोमेट्रियल बायोप्सी करना एक फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है. आइए जानते हैं कि हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते कैसे हैं. एंडोमेट्रियल बायोप्सी करने के लिए इसको ईवी कैन्युला बोलते हैं. तो इसको अंदर इंसर्ट किया जाता है, जो कि यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है. जब इनर लाइनिंग से हम इसको सक्शन के साथ या प्रेशर के साथ इसका जो है वो टिश्यू निकाल सकते हैं, और टिश्यू यहाँ से एंडोमेट्रियम निकाल के हम इसको लैब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं एक छोटे से कंटेनर में. इसके बाद ये डे केयर प्रोसीजर होता है, माइनर प्रोसीजर होता है, ओपीडी में भी किया जाता है, कुछ लोग क्लिनिक्स में ही कर लेते हैं, या फिर माइनर प्रोसीजर ओटी में भी हो सकता है. इसके लिए आपको बेहोश करने की या फिर एनेस्थीसिया देने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये बहुत थिन होती है, इजीली इंसर्ट हो जाती है यूट्रस के अंदर और आराम से टिश्यू बाहर इससे से ले सकते हैं. तो आपने इस एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवा ली, टेस्टिंग के लिए भेज दिया. तो टेस्टिंग में आपको दिखा कि कुछ प्रोलिफरेटिव, सिक्रीटरी ऐसा कुछ लिखा हुआ है. तो इन टर्म्स का क्या मतलब होता है और इनके कैसे कैसे रिजल्ट आ सकते हैं बायोप्सी के. एंडोमेट्रियल बायोप्सी के रिजल्ट आ सकते हैं या तो प्रोलिफरेटिव फेज आ सकता है या फिर सिक्रीटरी फेज आ सकता है. तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है. प्रोलिफरेटिव या सिक्रीटरी का मतलब है कि आप उस साइकिल में थे, मेंस्ट्रुअल फेज में थे, जब आपकी बायोप्सी ली गई, और ये बायोप्सी बिल्कुल नॉर्मल है. अगर आप हार्मोन्स पहले से ही ले रहे हैं तो उसकी वजह से हार्मोन इंड्यूस चेंजेस भी आ सकती हैं, विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड नॉर्मल. फिर आते हैं अबनॉर्मल रिजल्ट्स के ऊपर. तो अबनॉर्मल रिजल्ट्स होते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया, विदाउट एटीपिया एंड कैंसर. तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया क्या होता है? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है कि सेल अंदर की यूट्रस की जो लाइनिंग है वो उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए हैं. अब ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए हैं या अबनॉर्मल है, तो अगर अबनॉर्मल है तो वो हो जाएगा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया. अगर वो सेल्स नॉर्मल हैं बट सिर्फ सेल्स ही बड़े हैं तो वो होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया. इसके अलावा एक डायग्नोसिस बनता है एंडोमेट्रियल कैंसर का. तो उसमें क्या होता है कि ये अबनॉर्मल सेल्स हैं और ये कैंसरस सेल हैं. तो अगर एंडोमेट्रियल बायोप्सी पे एंडोमेट्रियल कैंसर आता है तो आपकी आगे इन्वेस्टिगेशन होंगी, उसकी डायग्नोसिस स्टेजिंग बनेगी और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट होगा डिपेंडिंग ऑन दैट. थैंक यू.